हेलो, नमस्ते। वेलकम टू रिवैम्प बाय अवनीत। तो आज जैसे कि हम जानते हैं, ऐसा बोला जाता है कि एज अबव सो बिलो। तो जैसे ऊपर खगोलीय घटनाएं होती हैं, वैसा ही हमारी लाइफ में हम लोग फील कर पाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट वैसे फील कर पाते हैं। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, तो 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चाहे वो इंडिया में नहीं विजिबल होगा, तो उसका असर कुछ तो हो रहा होगा ना, अगर हम इस स्टेटमेंट से देखें तो इसी पे आज कुछ चर्चा करेंगे। तो इसीलिए हमने आज हेमेंद्र जी को फिर से इनवाइट किया है अपने इस एपिसोड में। नमस्ते हेमेंद्र जी। नमस्कार अवनीत जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो आपका इस बारे में क्या मानना है कि कितना महत्व है किसी भी सूर्य ग्रहण का? किसी राशि में खासकर अगर लग रहा हो तो उसका कितना महत्व हम मानेंगे और किस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं? जी अवनीत जी। तो जैसा हम जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये लिमिनरीज हैं जिनको राहु और या केतु जो है वो ग्रसने की कोशिश करते हैं। तो जो राहु जो है उसकी एपेटाइट बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी एपेटाइट इतनी ज्यादा है कि वो सूर्य को भी निगल जाना चाहता है। राइट। तो उस एपेटाइट के चक्कर में वो सूर्य को जब ग्रास करता है, एज पर द मिथोलॉजी जो हमारी स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है, तो वहां पे आपका ग्रहण का योग बन जाता है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो घटनाएं हो रही होती है कुछ मतलब दे आर हैपनिंग टू सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो, इट्स नॉट विजिबल टू अस। फॉर एग्जांपल अगर ये जो हम देखें तो ये आपका आर्कटिक सर्कल के आसपास, आइसलैंड ग्रीनलैंड के आसपास ये घटना हो रही है। और हम्म। और ये हमें विजिबल नहीं है। द लॉर्ड ऑफ द लियो इज गेटिंग अफ्लिक्टेड। यस। राइट। बिकॉज हु इज गेटिंग द अफ्लिक्शन, और ये हो रहा है कैंसर में, वाटरी साइन में हो रहा है। ये जो सोलर इक्लिप्स है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम अवनीत जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक्लिप्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला है, जैसे कि हम देख रहे हैं। और इंडिया के चार्ट में भी इट इज लाइक वी आर टॉरस असेंडेंट, राइट? तो जी हमारे तीसरे घर में ये लगेगा, तो इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, भारत का जो तीसरा भाव है वो काफी लोडेड है। और देखिए आधे घंटे का डिफरेंस है। पाकिस्तान एरीज असेंडेंट बन रहा है, इंडिया जो है टॉरस असेंडेंट बन रहा है। पाकिस्तान का चौथा घर एफ्लिक्शन में जा रहा है, घर में कोई शांति नहीं है। इंडिया का थर्ड हाउस, उनके नेबरहुड में कोई शांति नहीं है। तो अगर मैं थर्ड हाउस में देखूं, इट्स अ वाटरी साइन एंड द ग्रहण इक्लिप्स इज हैपनिंग इन द थर्ड हाउस, राइट। तो आपके नेबर के साथ झगड़े होंगे, किसको लेकर के? पानी को लेकर के विवाद होगा, जमीन को लेकर के प्रॉब्लम आएगी, जमीन को लेकर के चाइना के साथ डिस्प्यूट्स अराइज होंगे, बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। टू दैट लेवल नेपाल के साथ भी डिस्प्यूट्स हमारे चल ही रहे हैं। राइट। तो लैंड को लेकर के फोर्थ हाउस का जो कारक बन रहा है, सूर्य बन रहा है अभी। ऑल्सो। तो लैंड को लेकर के थर्ड हाउस जो है वाटरी साइन है, वाटर को लेकर के। और ये इम्पैक्ट आपको 3 से 4 महीने के अंदर दिख जाएगा। राइट। अगर नॉर्मली ये 4 घंटे का इक्लिप्स मान के चलिए, तो 4 घंटे का इक्लिप्स का इम्पैक्ट टिल द नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स और 4 महीने के आसपास रहेगा। और जो लूनर इक्लिप्स होगा उसका नॉर्मली 1 महीने के अंदर आपको इम्पैक्ट पूरा दिख जाता है। तो ये आप 3 4 महीने में एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट इंडिया का विद नेबरिंग स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वाटर को लेकर के डिस्प्यूट्स एंड लैंड को लेकर के डिस्प्यूट्स विद चाइना और एनी अदर नेबरिंग नेशंस हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे थर्ड हाउस फोर्थ हाउस इज गेटिंग इन्वॉल्व, तो आपके होम में पीस नहीं है। यू हम्म। नो, देर आर forces which are coming and affecting the masses, राइट। तो एक जो आम नागरिक है, या अभी आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट ले लीजिए, या फिर आप ये भी सोचिए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई लैंड रिलेटेड कोई बिल लेकर के आएगी और उसको लेकर के कोई डोमेस्टिक वायलेंस या डिस्प्यूट या सिचुएशन ऑफ धरना प्रदर्शन कैन अराइज। जी बिल्कुल। और ऐसा बोला जाता है कि ग्रहण जब भी लगता है उससे 4 5 महीने पहले भी असर कुछ ना कुछ दिखाई देता है। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का तो हम बहुत बड़ा वो देख सकते हैं कि कितना अनरेस्ट रहा है पिछले दिनों इन आवर जी लाइव्स। तो इसी जी पे आगे और अगर हम बात करें, बताया कि जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इनके प्रभावों में तीक्ष्णता का अंतर माना जाता है। पर ये हम्म, अधिक तीक्ष्ण क्यों माना गया है सूर्य ग्रहण का असर? जी।
तो सूर्य ग्रहण का असर ज्यादा तीक्ष्ण इसलिए माना गया है बिकॉज जो सूर्य है वो इम्पैक्ट करता है लीडरशिप को, और जो मून है वो इम्पैक्ट करता है मासेस को। राइट। लीडरशिप में अगर प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेना है दिग्भ्रमित हो जाए, आपका लीडरशिप नहीं अवेलेबल है, तो यू लूज द बैटल। तो वहां पे बात होती है हैविंग द ऑनरशिप अबाउट द स्टेट। और जहां पे हम लोग लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं, दैट्स अबाउट योर मूड, अबाउट योर मन, अबाउट योर फूड शॉर्टेज इन द कंट्री, या फिर डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल चार्ट। That's why solar eclipse are more impactful compared to, मतलब it are more impactful in terms of its impact on the administration. तो जैसे कि हम जानते हैं 12 अगस्त को ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, तो इसमें कोई प्रिकॉशंस जो हमें लेने चाहिए या कुछ खास करना चाहिए? हालांकि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा सूर्य ग्रहण देखने को, क्योंकि रात के टाइम में हमारे लग रहा है ये ग्रहण। तो क्या कर सकते हैं हम इस टाइम पे? देखिए, जैसे मैंने अभी बोला कि सोलर इक्लिप्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे आपको कुछ प्रिकॉशंस जरूर लेने चाहिए। सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स को नॉर्मली 3 फेजेस में हम लोग बांट के चलते हैं। एक, जहां पे स्पर्श हो रहा है, राहु जो है वो सूर्य के पास पहुंचा है, स्पर्श किया है। दूसरा, मध्यम, जहां पे वो बिल्कुल उसको कवर कर रहा है। एंड तीसरा जो मोक्ष पार्ट, जहां पे इज लिविंग अवे। राइट। इन तीनों पार्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे स्पर्श का आ रहा है वहां पे यू शुड टेक शावर। आपने बात कर लिया। जो मध्य आवर है वहां पे आपको बेसिकली आपको आइदर यू हैव टू गो इनटू मेडिटेशन, और अगर आपको कोई मंत्र सिद्धि करनी है तो यू कैन डू द मंत्र सिद्धि, और होम यज्ञ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इक्लिप्स। एंड थर्ड, जब वंस इट इज डन, तो आपको क्या करना है, दान करना है, डोनेशन करना है। तो आप कुछ ग्रेन, अनाज या कुछ भी जो भी है आप डोनेशन के लिए आप निकाल के रख लीजिए, एंड द नेक्स्ट डे यू कैन डोनेट टू टेम्पल। अच्छा, हमने होम की बात की है, तो जो जो ब्रह्मा का वरदान है राहु को, बेसिकली राहु को पता नहीं चलता उसने क्या ग्रस लिया, कितना ग्रस लिया, उसके पास उसका मुंह बहुत ज्यादा पूरे ब्रह्मांड को लेना चाहता है, एंड ग्रस करना चाहता है। बट जो ड्यूरिंग होम जो आहुति दी जाती है, वो राहु को संतुष्टि प्रदान करता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है राहु को। राइट। तो मंत्र जाप एंड होम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग आपके इक्लिप्स टाइम पीरियड में। और अगर हम इक्लिप्स को और भी डिटेल में जाएं, तो बेसिकली जो आधिपत्य है हर एक इक्लिप्स का, उसके देवता माने गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा है, इंद्र है, चंद्र है, कुबेर है, वरुण है, अग्नि है और यम है। तो हर एक वर्ष में 2 पर्व माने जाते हैं। ये चंद्रमास के हिसाब से पर्व माना गया है, और उसके अलग अलग अधिपति बने गए हैं, माने गए हैं। जैसे ब्रह्मा हो गया, चंद्र हो गया, जैसे मैंने अभी मेंशन किया। तो इन पर्टिकुलर जो देवता बनते हैं उनके हिसाब से भी यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ एनी इक्लिप्स। राइट। अगर आपके आधिपत्य जो है वो ब्रह्मा को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो लर्नेड लोग हैं, विजडम वाले लोग हैं, उनको बहुत उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड होता है। और आपकी जो व्यापार है और जो धन धान्य की वृद्धि मानी जाती है ब्रह्मा में, अगर आप इंद्र को लेके चलेंगे तो यहाँ पे जो किंगडम्स के बीच में फाइट होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, राष्ट्रों के बीच में विवाद पैदा होता है, युद्ध जैसी परिस्थितियां बन जाती है। और अगर आप कुबेर को लेके चलेंगे तो यहाँ पे धन हानि होने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। राइट। और वरुण पर्व में क्या होता है कि आप मान के चलिए कि राजा के लिए उतना शुभ नहीं माना जाता है, बट जनता के लिए अच्छा फल दे जाता है वरुण। और जब अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि में आपको स्वास्थ्य और वर्षा को लेकर के प्रॉब्लम्स ज्यादा अराइज होती है। तो पर्व के हिसाब से भी प्रेडिक्शन दी गई है। एंड देन किस मंथ में हो रहा है, किस राशि में हो रहा है, उसके हिसाब से भी अलग अलग फल और दिया गया है, अवनीत जी। जैसे आपने पर्व की बात की है कि किस परवेश में किसी सूर्य ग्रहण लगा है, तो इसमें आपने चंद्र और यम का भी नाम लिया था, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ बताना चाहें। जी, अगर चंद्र जो है वो शुभ कर्म देता वो शुभ फल देता है, बट वहां पे विद्वानों को कष्ट होता है चंद्र में। और जो यम पर्व है, या जहाँ पे यम देवता बन जाते हैं, वहां पे जो ग्रेन्स हैं, फसल का नाश होता है, अकाल पड़ता है। तो यम में बेसिकली वो बहुत भूख और मृत्यु जैसा पेन आता है। तो अभी जो लग रहा है 12 अगस्त को, तो वो किस परवेश में माना जाएगा?
जी अवनी जी, सो एज पर द कैलकुलेशन जो कि हम पंचांग में यहाँ पे पाते हैं, उसके हिसाब से अभी ब्रह्मा पर्व है। ब्रह्मा पर्व में जो जैसे हमने देखा कि जो विद्वान पुरुष है उनके लिए काफी अच्छा माना जाता है, काफी ग्रेन का प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होता है। हाउएवर एक साल में दो पर्व होता है, और ये सावन एंड भादों के आसपास ही दूसरा पर्व लगता है आपका। तो काइंड ऑफ इन बिटवीन आ रहा है ये, इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से पर्व की संधि हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चंद्र पर्व का भी कुछ इम्पैक्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि कहीं पे अतिवृष्टि हो, कहीं पे अनावृष्टि हो, कहीं पे आपका फसल जो है वो बर्बाद भी हो जाए। राइट, तो इसमें इम्पैक्ट ब्रह्मा पर्व का ज्यादा आएगा, थोड़ा बहुत आपको चंद्र पर्व का भी इम्पैक्ट दिख सकता है। ओके जी। तो ये किसी पर्टिकुलर ईयर में कैसे तय किया जाता है कि ग्रहण कौन से पर्व में लगेगा? जी बेसिकली इसकी कैलकुलेशन तो आपकी जहां से हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है और चंद्रमास के हिसाब से माना गया है। और हर साल में कैलकुलेशन करके आपका जैसे कौन सा संवत्सर चल रहा है, उसमें कितने चंद्रमास गुजरे हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो नॉर्मली मैं तो पंचांग से पढ़ के देख लेता हूँ कि कौन सा पर्व चल रहा है, तो उसमें मैंने ब्रह्मा पर्व का ही इसका मेंशन जिक्र पढ़ा है। जी। ओके ठीक है। तो मतलब हम अगर पंचांग रेफर करें प्रॉपरली तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से पर्व में लग रहा है ग्रहण। कौन सा बनवंतर है, कौन सा संवंतर है, कौन सा विक्रम संवत है, उसमें कौन सा। तो वो पर्टिकुलरली कैलकुलेशन आपको पूरा सीक्वेंस वाइज मिल जाता है, उसमें आपका पर्व भी एक आधिपत्य आ जाता है उसमें भी। उसके अलावा आप अगर देखें, बता ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे ही पता चलेगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो अगर आप एक पूरे दिनमान को 14 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 7 आपका दिन और 7 आपकी रात, तो उसमें भी किस भाग में आपका ग्रहण लग रहा है उससे भी इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रथम भाग में लग रहा है तो आपके जितने भी लोग हैं जो रिचुअल्स करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। धार्मिक कट्टरता जो है प्रथम भाग में बढ़ जाती है। अगर सेकंड भाग देखें तो जो किसान लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, डेयरी रिलेटेड बिजनेसेस हैं, फूड रिलेटेड जो बिजनेस है, वहां पे इम्पैक्ट आता है। थर्ड पार्ट में करेंगे तो जितने भी हैंड रिलेटेड हैं, जितने भी कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, जितने भी पेंटर्स हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फोर्थ पार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें जो फसल है वो आपका सूखे का चांस बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो राजा है वो किंग के साथ जो किंग है या जो प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आता है। फिफ्थ हाउस में अगर आप देखोगे, फिफ्थ पार्ट में अगर आप देखोगे, अगर ग्रहण लगता है तो आपके जितने भी एडवाइजर्स हैं, मंत्रीगण हैं, या जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आता है। सिक्स हाउस में आपके घर के सर्वेंट्स या जितने भी लोग जो श्रमिक वर्ग है, उनको ज्यादा इम्पैक्ट मिलता है। और अगर सेवन्थ हाउस में, सेवन्थ पार्ट में अगर आप देखोगे तो जितने भी लोग हु आर इनटू बिजनेसेस एंड और, उन पे इम्पैक्ट आता है। इसी का अगर आप इसमें और कंसेप्ट लगाओ कि अगर उस भाग में अगर आपका मोक्ष पार्ट आ रहा है, स्पर्श हुआ, मध्य और अंत हुआ, तो वो इम्पैक्ट उनको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। अगर मोक्ष आ रहा है प्रथम भाग में तो आपको जितने भी विद्वान पुरुष हैं वो उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा, या सेवन्थ हाउस में हो रहा है तो बिजनेस फ्लरिश करेगा। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर आप देख सकते हैं बेसिकली किस मास में लग रहा है, लाइक श्रावण में लग रहा है, कार्तिक में लग रहा है, उसका भी आप इम्पैक्ट देखते हैं। राशि वाइज ऑल्सो वी कैन डिस्कस। ओके। तो अब जैसे आप बोल रहे हो कि राशि वाइज भी वी कैन डिस्कस, सो व्हाई नॉट डिस्कस दैट ओनली। तो राशि वाइज अगर हम जी देखें तो किस राशि में सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है? जी, अगर इसको बेसिकली हम एलिमेंट एलिमेंट वाइज लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर फायर साइंस लेके चलिए, जैसे 159 है हम्म। आपका, एरीज हो गया, लियो हो गया एंड साजिटेरियस हो गया। यहाँ पे जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आप मान के चलिए जो इम्पैक्ट है, फायर रिलेटेड ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार ये किंग्स के लिए बहुत ज्यादा, या प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन, उनके लिए काफी अच्छा नहीं माना गया है। कई बार कई एसेसिनेशन ड्यूरिंग दिस इक्लिप्स भी हो जाते हैं। और उसमें इम्पैक्ट है, 159 का अलग इम्पैक्ट है। जहाँ पे अर्दी साइंस में आपका लगता है, फॉर एग्जाम्पल टॉरस हो गया, वर्गो हो गया, और आपका कैप्रिकॉन हो गया, तो प्रॉब्लम जो होती है वो लैंड रिलेटेड हो गई। तो भूकंप के चांसेस हो गए, भूकंप बढ़ गया। आपका जो वर्गो है यहाँ पे
जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। जो कैप्रिकॉन है वहां पे जब वहां पे जो मंगल है वो उच्च के, और जो आपके गुरु हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो वहां पे जो विकास रिलेटेड या डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें हैं वो उस पर इम्पैक्ट आता है। सिमिलरली इफ यू लुक एट द एरी साइन विच इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो जेमिनाई में जो प्रॉब्लम है वो आपको अगेन विद पीपल हु आर मोर इनटू आर्ट्स, पेंटिंग, डांसिंग एंड ऑल, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लिब्रा में है तो आपके जो बिजनेस वगैरह है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कई बिजनेसमैन के साथ देयर कैन बी अ प्रॉब्लम टू रिलेटेड टू बिजनेस ऑनर एंड ऑल। एंड एक्वेरियस की जहाँ पे बात आती है वहां पे आपके जो एक्वेरियस की जहाँ पे बात आती है वहां पे गुड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन सब चीजों में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा हम और भी चीजें देखते हैं कि कई बार कई रीजन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर साइन में लग रहा है तो एक पर्टिकुलर रीजन में प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा मिलेगी, राइट। इसके बाद हम देखते हैं वाटरी एलिमेंट 4, 8, 12 में जब आपके सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स लगता है तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो जब हम कैंसर की बात करते हैं वहां पे मासेस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, आपके डोमेस्टिक वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं। सेकेंडली आपका जो रेनफॉल है वो कहीं पे बहुत हाई वेराइटीज वेरिएशन, कहीं पे अतिवृष्टि, कहीं पे अनावृष्टि, कहीं पे अकाल पड़ रहा है, कहीं पे नहीं पड़ रहा है, वो इशू हो सकता है। वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। जब एट स्कॉर्पियो में हो रहा है तो वहां पे आपको जो प्रॉब्लम है हॉस्पिटल्स रिलेटेड वहां पे हो सकता है। और अगर आपका पाइसेस में हो रहा है तो कोई वाटर बॉर्न प्रॉब्लम, वाटर बॉर्न डिजीजेस, या कहीं किसी सुनामी आने के चांसेस ये सब बढ़ जाते हैं। बट वाटर राशि में आपको ये भी होगा कि वाटर रिलेटेड कुछ पैंडेमिक भी हो सकता है किसी एरिया में। तो हम्म। इसमें कौन से मंथ में लग रहा है ग्रहण, इस पे भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, जिस मंथ में लगता है उससे भी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम लोग स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं तो अगर कार्तिक मास में आपका ग्रहण पड़ रहा है तो अग्नि रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है, फायर रिलेटेड ज्यादा इश्यूज आते हैं। एंड इसमें जो एरिया कवर करता है वो जो मेंशन है, जैसे हम बृहद संहिता पढ़ते हैं या फिर किसी ऐसी बुक को रेफर करते हैं तो वहाँ पे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मगध, कौशल, और आपका सूरसेन, वाराणसी, कलिंगा, इन एरियाज में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखेगी, यू नो। तो अगर हम मगध देखें तो बिहार का रीजन हो गया, उड़ीसा का रीजन हो गया, यूपी का रीजन हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। माघ में अगर ऐसा कुछ ग्रहण लगता है तो वहां पे जो आपके रिसोर्सेज है, जैसे चतुष्पद वर्ड का यूज किया गया है, तो जो एनिमल्स है, पशुओं का नाश होता है। और ये जो प्रॉब्लम आती है आपको नॉर्मली कश्मीर में या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको ये दिखेगा प्रॉब्लम। जब पूष में लगता है तो वहां पे जो पीड़ित होते हैं वो सिंध का एरिया जो माना गया है वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। और माघ में जो है अंग वंग एंड वाराणसी, बनारस, इस एरिया में आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। फागुन में अगेन आपको अवंती रिलेटेड टू उज्जैन वाले एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और चैत्र में जो है वो अगेन कैके वर्ड जो यूज किया गया है जोग्राफिकली, एंड और प्रॉब्लम जो है वो चित्रकार, लेखक और इनको राइटर्स वाइटर्स इनको ज्यादा आती है। तो इस हिसाब से हर मंथ का और हर एक ज्योग्राफी का इम्पैक्ट बताया गया है। अगर हम बात करें लोगों की पर्सनल लाइफ्स के बारे में, तो असेंडेंट वाइज अगर हम थोड़ा सा बता सके अपने दर्शकों को कि उन्हें किस एरिया में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए इस टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरीज असेंडेंट के लिए देखिए, एक चीज देखिए, जो सूर्य है वो अपने से 12वें भाव में जा रहा है, और ये इवेंट उस पर्टिकुलर हाउस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जहां पे लियो है। और उस चीज को भी लेकर के सावधानी रखनी है जहां पे सूर्य प्लेस हो गया। तो कैंसर एंड लियो हमें हर जगह पे ध्यान रखना है। तो एरीज असेंडेंट, फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, राइट। टॉरस एसेंडेंट, फोर्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, मदर को ट्रैवल ना करने दे, एज सिंपल एज दैट। या फिर अपने हार्ट का, अगर इफ यू आर हार्ट पेशेंट प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर हार्ट। Gemini ascendant, third lord in second house, while traveling you have to be very careful while eating what kind of food you are taking, right? Cancer ascendant, you have to look after your sleep pattern, your mental health. Leo ascendant, they have to look after their overall personality, their name, fame. It may get spoiled easily, right? Virgo ascendant, आपका जो
So Virgo ascendant, 12th lord in 11th house. Again, the problem may arise in their business or in their job, or they may lose out job as well, right? Libra ascendant, there will be tension related to workplace, and you have to be very careful at your workplace, basically. Scorpio ascendant, again, you have to be careful at workplace. Again, in your higher education, you have to be careful, and in long distance travel, you have to be very careful. Sirius ascendant, ninth lord going into eighth house while traveling to any religious place or going for a higher education or boss related to boss, there will be a problem. Capricorn ascendant, again, there will be a problem related to relationships, issues with in-laws that will arise. Aquarius ascendant, they have to take care of their health, their relationship with their spouse, and they have to be careful with the people at the workplace. Pisces ascendant, you have to look after your child health, and obviously the feeding and that caution you need to take up. जी अवनीत जी। कोई और सजेशन आप देना चाहेंगे इन जनरल टू ऑल द पीपल फॉर सूर्य ग्रहण? जी, सूर्य ग्रहण के लिए सबसे बेस्ट आपका है कि आप अपने चार्ट को देखिए, ग्रहण किस हाउस में हो रहा है, किस देवता को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, उनके नाम का, या तो उनके नाम का या उनका नाम जाप करिए या बीज मंत्र का जाप करिए, और दान जरूर करिए। जो दान और जो होम या जो मंत्र आप करेंगे वो आपके राहु को बहुत वो राहु को सेटिस्फाई करेगा। ओके। तो आज की इस डिस्कशन से ये निष्कर्ष तो निकाला जा सकता है कि चाहे ग्रहण 2 घंटे का ही क्यों ना लगे, पर उसके पीछे की जो समझ है, जो उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी हजारों साल पुरानी है। तो इसी के साथ हम आज के अपने इस एपिसोड को विराम देते हैं। आपके यदि कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज डू कमेंट। धन्यवाद धर्मेंद्र जी कि आप आए, अपना इतना टाइम निकाला इस बात पे चर्चा करने के लिए। चलते हैं। धन्यवाद अवनीत जी। तो चलते हैं अब। नमस्ते हेमेंद्र जी। नमस्ते टू एवरीवन।